जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये पीटीआई हुकूमत के आखिरी दिन थे तो डॉलर 186 पे जा चुका था। और इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि आपका जो इंपोर्ट का कवर है वो शायद 5 हफ्तों का आपके पास अब रह गया है। तो आप एक सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर मौजूद हैं, जहां आपको डॉलर्स की सख्त जरूरत है। और आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने आईएमएफ के पास जाना है, और जो टर्म्स वो कहेंगे, जो मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि आप अपनी फिस्कल टाइटनिंग करें, सब्सिडीज को खत्म करें, आप सर्कुलर डेट को कंट्रोल करें, और आप अपने ये जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप उनके इक़दामात इंप्लीमेंट करेंगे तो तब भी महंगाई आती है, और बड़ी तूफानी महंगाई आती है, क्योंकि पेट्रोल की हाजिर कीमत और जो आप ले रहे हैं उसमें 50 से 80 रुपए का फर्क आ चुका है। तो अब ये मुश्किल फैसले करने के लिए जो हुकूमत है उसको अव्वल तो करने चाहिए हैं। और इशू ये है कि क्योंकि 15 माह का मैंडेट है, तो 15 माह के मैंडेट से शायद वो जो है ये एक वजह बनी हुई है। और दूसरी वजह ये है कि कोalition हुकूमत है, और कोalition के अंदर फिर इस हुकूमत को 15 माह का टेन्योर पूरा देना ये भी मुमकिन है कि दरमियान में ही कोई आगे पीछे कोalition पार्टनर हो जाए, तो मुश्किल फैसलों के दरमियान में हुकूमत चले जाए, तो ये रुकावट बनी हुई है शायद हुकूमत को जो है वो मुश्किल फैसले करने के लिए। और दूसरा जो है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है आपने पूछा। देखिए, डॉलर महंगा होगा तो हर वो चीज जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और अगर आईएमएफ के पास आप नहीं जाते तो डॉलर बहुत ऊपर भी जा सकता है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। आप अगर ज्यादा डिले करते हैं डॉलर्स की अरेंजमेंट को, तो फिर खुदा ना खास्ता और सीरियस मामला बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं जितने मुश्किल हालात इस वक्त हैं शायद मैंने ना देखे हो। मैं यानी कि अगर इसको मैं देखूं इकोनॉमिकली, जो आपके फिस्कल डेफिसिट हैं 8-9% आपका जो जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट पे आप बैठे हुए हैं, फिर आप जो है क्या कहते हैं, इधर आपका कोई 40 अरब का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, 18-19 अरब पे फिर से आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे जा रहे हैं। लेकिन असल जो चीज है कि आपके खजाने में तकरीबन कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं। आप किसी महकमे को उठा लें, किसी महकमे को, आप वासा को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप तालीम को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप हेल्थ को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। आप इरिगेशन को उठा लें, वो भी सब्सिडी पे चल रहा है। इधर ये इतना गरीब मुल्क है, इधर टैक्स कलेक्शन जो है वो आपकी 8-11% ऑफ जीडीपी। देखिए, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपको जो आपका जो करंट मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खत्म हो जाता है। और ये जो सऊदीया गए या यूएई गए या चाइना से कोई अगर आपको सपोर्ट की उम्मीद है, तो वो सिर्फ इस चीज से लिंक्ड है कि आपको दिखाना होगा इन सब ममालिक को या ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं कि आप एक सीरियस गवर्नमेंट हैं और आप चाहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो लेके आएंगे। आप ये जो सब्सिडीज जो कि आप फाइनेंस कर रहे हैं कर्जों से, उनको आप बंद करेंगे और आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर आएंगे। आपका जो पावर सेक्टर है वो लगातार जो है वो लॉसेस नहीं करेगा, आप उन लॉसेस को कंट्रोल करेंगे। और जब उनको ये चीज पता चल जाएगी कि आप एक आईएमएफ के प्रोग्राम में आ गए हैं जो ये चीजों को इंश्योर करेगा, तो सब ममालिक आपके लिए जो है दरवाजे खोल देंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताएं राणा साहब, आपका जो सर अगर सब्सिडीज खत्म कर दें, जिन सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, सब्सिडीज खत्म कर दें, ये कोई बड़ा कंक्रीट स्टेप होगा? इसका कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे? देखिए, आज श्रीलंका को अगर हम स्टडी करें तो श्रीलंका जो है वो उसमें फिस्कल डिसिप्लिन नहीं था, और जो उनकी लास्ट गवर्नमेंट थी वो इस बुनियाद पे आई कि हम अवाम को टैक्स रिलीफ देंगे, और उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया। और जब टैक्स रिलीफ दिया तो ये हुआ कि उनका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया, उन्होंने और कर्जे लिए उस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, जिससे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, तो वो एक डेट ट्रैप में आ गए। इसी तरह जब कोरोना आया और वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर जो था उनकी रिलायंस थी, वहां से छोटा सा उनको झटका मिला तो पूरी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गई और बैंक करप्सी की तरफ चले गई। देखें, आप कब तक
खसारों को चलाते रहेंगे और फाइनेंस करते रहेंगे। आपने खसारों को कंट्रोल करना है। तो ये बिल्कुल हल है कि आप सब्सिडीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करें, और आप रेल जो मार्केट की रियलिटी है उसको अवाम के लिए वो ठीक, मुश्किल जरूर हो चल